वेलकम टू द पुनीत फिटनेस गाइस। कैसे आप सब लोग? आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होगा। गाइस आज मैं आपके सामने एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ। सेंसिटिव क्या है, जो आपकी हेल्प भी करेगा। एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम्स है जो ज़्यादातर लेडीज़ में पाई जाती है। ठीक है, मैं थायराइड के बारे में बात कर रहा हूँ, जैसा आपको थंबनेल में पता चल गया होगा। गाइस ये जो प्रॉब्लम है बहुत कॉमन हो चुकी है। ठीक है, और होता किस लिए है वो बताऊंगा, इसके कारण बताऊंगा और आपको इससे बचना कैसे है। मतलब अगर जिसको हो गया है तो वो कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, ये क्योंकि जो अगर ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है तो ये कभी ख़त्म नहीं होती। आप इसको सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं। ये कभी बढ़ भी सकता है, कभी कम भी हो सकता है। तो मैं इस वीडियो में आपको सब कुछ बताऊँगा, तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है और कोई भी पार्ट मिस मत करना, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है गाइस। और जिसको देखने के बाद, जिसको थायराइड है या जिसके मम्मी पापा को या कोई भी बड़े बुजुर्ग है इसके प्रॉब्लम चल रही है, मैं वादा करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपने इसको अप्लाई कर दिया तो जो आपका थायराइड है, जिस चीज़ की आपकी दवाइयाँ चल रही है, वो सब छूट जाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस पहले इसके कॉज के बारे में बात कर रहे थे, मतलब कारण क्या होता है इसका और ये होता क्या है। ठीक है, तो पहले बात करते हैं होता क्या है। ठीक है गाइस, थायराइड एक ग्लैंड होती है। ठीक है, एक हमारा ऑर्गन होता है अंदर बटरफ्लाई की शेप का, जहाँ पे कहाँ होता है, गर्दन के पास पाया जाता है। ठीक है, और ये हमारा मेन हार्मोन है। ठीक है, जो बहुत सारी चीज़ें हमारी बॉडी की इस पर डिपेंड करती है। ठीक है, पहला तो ये क्या है गाइस, जो मेटाबॉलिज्म समझ रहे हैं, जो हम खाना खाते हैं उसको तोड़ता है। ठीक है, और प्रोसेस में लेके आता है खाने को, ताकि हमारी बॉडी में लग सके। ठीक है, दूसरा जो काम क्या होता है, ये एनर्जी स्टोर करता है। ठीक है, एनर्जी स्टोर करने का मतलब ये है कि हमें एनर्जी मिलती है। देखो थायराइड के जो पेशेंट होते हैं उनमें एनर्जी नहीं होती, थोड़े दूर चलेंगे वो थकने लग जाते हैं, उनकी सांस फूलने लग जाती है। ठीक है, तो उसका आगे बारे में बात करेंगे, इसके कोशिश के। तो अब चक्कर क्या होता है कि ये एनर्जी स्टोर करता है। ठीक है, खाने को पचाने में मदद करता है। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन है उसको मतलब दूर करता है। ठीक है, दूसरा हार्ट रेट, जो मेन चीज़ है, हार्ट रेट को भी मेंटेन रखता है गाइस। प्रॉब्लम कम होने लगती है। अब देखो मैंने हार्ट रेट के बारे में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो थायराइड पेशेंट होते हैं, चाहे वो मोटे हो रहे हो या पतले हो रहे हो, जब भी वो चलेंगे तो जो उनका दिल है वो जोर से धड़कने लग जाएगा। समझ रहे हो, तेजी से, ऐसे जैसे मतलब अभी उनका दिल रुक जाएगा। समझ रहे हो, तो वो क्या है, जो कॉजेज़ है, जो कारण है, उसके पीछे क्या है, थायराइड है। ठीक है, तो हम इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो थायराइड दो तरीके का होता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था, और अब मैं ये बताने वाला हूँ कि दो जो टाइप्स है वो क्या हार्म करती है। ठीक है, और उससे क्या क्या हो सकता है आपको। ठीक है, एक तो होता है अंडर एक्टिव थायराइड। अंडर एक्टिव थायराइड में क्या होता है, इसको दूसरे नाम से ही बुलाया जाता है, वो थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन आपका फिलहाल में जानना ये जरूरी है कि होता क्या है, उससे प्रॉब्लम क्या हो सकती है। ठीक है, तो मैं मेन प्रॉब्लम पे फोकस कर रहा हूँ, वर्डिंग पे नहीं। तो अंडर एक्टिव थायराइड क्या होता है, जो हमारी बॉडी है गाइस, जो थायराइड को जो सिक्रेट करती है, जो हार्मोन होता है, वो उसको क्या कर देती है, कम कर देती है। मतलब जो हार्मोन्स होता है वो रिलीज होना क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब गाइस सपोज करो जब चीज़ें कम होना स्टार्ट हो गई तो आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो फास्ट था, क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। आप कुछ भी खाओगे तो वो पचेगा नहीं, और जो चीज़ें पचेगी नहीं बॉडी में तो उससे क्या होगा, वेट आपका क्या होने लग जाएगा, गेन होने लग जाएगा। तो सबसे बड़ा कारण क्या हो गया, वेट गेनिंग। ठीक है, दूसरा कारण क्या होगा, जब आपका बॉडी वॉश नहीं हो रही है, यूरिन पास होने में दिक्कत हो रही है आपको, तो जो आपकी जो स्किन है गाइस वो भी क्या होने लग जाएगी, ड्राई होने लग जाएगी। ठीक है, और जो मेन थायराइड ग्लैंड है, मैंने क्या कहा था, अगर आपका मेटाबॉलिज्म स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, अगर आपका मेटाबॉलिज्म स्ट्रॉन्ग है तो आपका जो पूरा प्रोसेस है बॉडी का ओके चलेगा। लेकिन अगर आपका मेटाबॉलिज्म में दिक्कत आने लग गई तो इसका मतलब क्या है, खाना ढंग से जा नहीं रहा, न्यूट्रिशन आप पूरा ले नहीं पा रहे, तो ड्राई स्किन, फिर आपका क्या होने लग जाएगा, हेयर लॉस भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत होने जाएगी। कॉन्स्टिपेशन क्या होता है गाइस, जब हम सही से फ्रेश नहीं हो पाते, हमें ऐसा लग रहा होता है कि कुछ चीज़ें जो निकलने वाली है वो निकल जाएगी लेकिन वो बाहर नहीं आ पाती, तो उसको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत कहते हैं, जो चीज़ें अंदर ही सड़ने लगती है। तो क्या क्या हो गया, एक तो फैट गेन होना स्टार्ट हुआ, हेयर लॉस हुआ, ड्राई स्किन हो गई। ठीक है, और कॉन्स्टिपेशन की भी दिक्कतें स्टार्ट हो गई। तो ये कब होता है, जब जो हार्मोन्स है ठीक से रिलीज नहीं हो पाता। कहीं जो सेकंड है वो है ओवर एक्टिव थायराइड। अब जैसे नाम से पता चला, ओवर एक्टिव मतलब कोई चीज़ हमारी बॉडी में ज़्यादा हो गई है। ठीक है, अब जो हार्मोन्स है अब वो ज़्यादा रिलीज होना स्टार्ट हो गए। अब देखो, अब मैं दोबारा आपको समझाना शुरू करता हूँ। अब जब हार्मोन ज़्यादा रिलीज हो रहा है तो इसका मतलब वो ज़्यादा काम करेगा। मेटाबॉलिज्म क्या हो गया, फास्ट हो गया, बहुत ज़्यादा फास्ट का मतलब इतना फास्ट हो गया कि आपकी बॉडी में कुछ टिक ही नहीं पा रहा, जो आपकी एनर्जी है वो भी लग रही है। ठीक है, तो उससे ऑफकोर्स क्या होगा गाइस, उसमें स्लो हो गया था तो क्या हो गया था, फैट जो वेट था गेन हो गया था, इसमें क्या होगा, वेट लॉस होने लग जाएगा आपका, क्योंकि मेटाबॉलिज्म इतना फास्ट हो गया तो कुछ चीज़ें रुक ही नहीं पा रही। ठीक है, जो हार्ट रेट है, ठीक है, हार्ट रेट भी फास्ट हो जाएगा, मतलब सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, जल्दी जल्दी होना स्टार्ट हो जाएगी। उसका कारण क्या है, इंसोमेनिया की प्रॉब्लम होने स्टार्ट हो जाएगी, एनेक्सिटी की प्रॉब्लम, मतलब उलझन सी रहने लग जाएगी। ठीक है, सांसें ज़्यादा फूलने लगी, सांसें तो आपको दोनों में फूलेगी, ओवर एक्टिव हो या अंडर एक्टिव हो, तो ये प्रॉब्लम को आपको सामना करना पड़ेगा गाइस। ठीक है, लाइफस्टाइल, अभी होता किस लिए है वो भी बताया, तो जो हमारा लाइफस्टाइल है गाइस, ये हार्मोनल प्रॉब्लम है। ठीक है,
लेकिन होता है ये गंदा खाने से। क्यों बोला जाता है, जब डॉक्टर कभी भी आपको प्रिस्क्रिप्शन देते हैं या थायराइड की डाइट वगैरह बताते हैं, वो सबसे पहले ये बोलते हैं कि आपको जंक फूड अवॉइड करना पड़ेगा। तो गाइस, अगर आपको लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव करना है तो आपको जंक फूड को छोड़ना ही पड़ेगा, ये लिख लो। क्योंकि ओवर एक्सेस, जब हमको पता नहीं चल पाता, हम खाते रहते, लेकिन वो चीज़ें सड़ती रहती हैं हमारी बॉडी में, क्योंकि पूरी तरह वो बॉडी से बाहर नहीं निकल पाती, और जिससे क्या होती है, डिजीज़ क्रिएट हो जाती है। ठीक है, फिर बाद में हमें महसूस होता है जब हम उस बीमारी के लपेटे में आ गए होते हैं। तो जितने भी मेरी माताएं बहनें हैं जिनको प्रॉब्लम है, वो ज़्यादा ध्यान रखें, बाहर का नहीं खाना आपको बिल्कुल भी। सबसे पहला जो रूल है वो यही है, अगर आपको इससे छुटकारा पाना है तो। ठीक है, आपको बहुत स्ट्रिक्टली डाइट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बीमारी कहने को तो कॉमन है और छोटी है, लेकिन जो झेल रहा है, मुझे पता है वो क्या प्रॉब्लम है। मेरी मदर को भी ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो उनका भी मैंने मतलब इसी हिसाब से चला रहा हूँ, तो काफ़ी ठीक है, नॉर्मल है वो। तो जब मैं कर सकता हूँ अपने घर में, तो आप भी अगर किसी के बेटे हैं या किसी की बेटी हैं तो ये अप्लाई करवाइए। ठीक है, और दूसरा गाइस, अब मैं इसके सोल्यूशन के बारे में बात करूँगा। ये तो हमने बात करी कि कैसे होता है और क्या होता है। सोल्यूशन इतना सही है, पहला मैंने आपको बताया डाइट, ठीक है, और दूसरा क्या है, एक्सरसाइजेस में क्या है, एक तो आप वेट ट्रेनिंग कीजिए, जिम जाइए। ठीक है, जिम जाके वेट ट्रेनिंग कीजिए, और कोशिश ये कीजिए कि आप मशीनों से वर्कआउट करें। ठीक है, क्योंकि जो बॉडी होती है हमारी, थायराइड में क्या होता है कि हम जल्दी थक जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप हैवी वेट वगैरह कुछ करते हैं या, तो वो अभी सपोर्ट करेगा ही नहीं। आपको क्या करना है, मशीन जैसे पैक डेक्लाई होगी, लेट्स पुल डाउन होगी, उसको करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, थोड़ा थोड़ा कार्डियो कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा नहीं भागना कि आप ट्रेडमिल पर भागे जा रहे हैं, नहीं, लिमिट में 4-5 मिनट ट्रेडमिल कर लिया, 5-6 मिनट साइकिलिंग कर ली। ठीक है, थोड़ी सी जंप्स कर ली, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर ली। उसके बाद अपना क्या करिए, थोड़ा सा वेट ट्रेनिंग कीजिए। ठीक है, फिर देखिए आपको जो थायराइड है कितनी जल्दी यूँ नीचे लो हो जाएगा, जिसका लो है वो नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों चीज़ें इक्वल हो जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको अपना लाइफस्टाइल सुधारना पड़ेगा, प्रॉपर रेस्ट, अच्छी डाइट, और जो मैंने आपको एक्सरसाइज बताई है, वेट ट्रेनिंग करनी है, लेकिन ज़्यादा नहीं, हल्की फुल्की, ताकि जो आपकी बॉडी है प्रोसेस में आने लग जाए। ठीक है, इससे क्या होगा, जो थायराइड ग्लैंड है, ठीक है, उसको भी क्या मिलेगा, सपोर्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि जब आपका ब्लड फ्लो सही रहता है और अच्छे से काम करना स्टार्ट कर देता है, तो अंदर की चीज़ें अपने आप सही होने स्टार्ट। थायराइड क्या, जितनी भी डिजीज़ है जो हमारे हाथ में होती है, जो ठीक हो सकती है, नॉर्मल हो सकती है, वो एक्सरसाइज से ठीक हो जाती है गाइस। बस अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ता है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, और कोई बात नहीं करता इन टॉपिक्स के बारे में, जो मेन टॉपिक्स हैं, जो एक ट्रेनर का काम सिर्फ प्रेप करवा देना या कंपटीशन में उतार देना नहीं होता है गाइस, और कोई बताएगा भी नहीं, क्योंकि इसके पैसे लेते हैं लोग वहाँ। ठीक है, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे फेमस नहीं होना, ना मुझे पैसा कमाना है, मुझे बस लोगों को ठीक करना है। ठीक है, अगर एक जना भी अगर ठीक हो गया, कोई मेरी माता बहन या कोई भाई अगर ठीक हो जाता है मेरे जरिए, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो ये थी गाइस हमारी थायराइड पे वीडियो। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आती है तो उसको शेयर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, औरों के बीच भी जानी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन सब में फैल सके। और सब्सक्राइब भी कर दीजिए गाइस, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और ऐसे ही सेंसिटिव और अच्छे टॉपिक मैं आपके सामने लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।